वो लड़की जिसका सपना था डिफेंडर। एक छोटे से धूल भरे गांव में जहां कच्ची सड़कें थीं और मौके बहुत कम, वहीं रहती थी एक लड़की, आयशा। आयशा बाकी बच्चों से अलग थी। जहां ज्यादातर लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं आयशा को मशीनें और गाड़ियां पसंद थीं। हर दिन स्कूल से लौटते समय वो गांव के पास वाले हाईवे पर कुछ देर रुकती थी। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तेजी से गुजरती और धूल उड़ाती चली जाती। लेकिन एक गाड़ी ऐसी थी जो आयशा का दिल धड़कने पर मजबूर कर देती थी। लैंड रोवर डिफेंडर। ऊंची, ताकतवर और बिल्कुल अलग। जब भी वो गाड़ी सड़क से गुजरती, आयशा उसे तब तक देखती रहती जब तक वो दूर आसमान में गायब नहीं हो जाती। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, एक दिन मैं भी यही गाड़ी चलाऊंगी। पिता ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी, लेकिन गांव के लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतनी महंगी गाड़ी, वो भी एक लड़की चलाएगी, ये नामुमकिन है। लेकिन सपने लोगों की बातों से नहीं रुकते। हर रात आयशा एक छोटे से पीले बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। गांव में बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं हुआ। समय बीतता गया। जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार घर की आर्थिक परेशानी इतनी बढ़ जाती कि आयशा को लगता शायद उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब भी वो कहीं लैंड रोवर डिफेंडर की तस्वीर या वीडियो देखती, उसके अंदर का सपना फिर से जाग उठता। वो और मेहनत करने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, शहर चली गई। वहाँ उसने पढ़ाई के साथ छोटे छोटे काम भी किए। कई रातें ऐसी भी थी जब वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे याद था वो छोटी सी लड़की जो कभी गांव की सड़क पर खड़ी होकर उस डिफेंडर को दूर जाते देखती थी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार आयशा को अपने काम में सफलता मिली। एक दिन वो शहर के एक बड़े कार शोरूम में गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और वहीं ठीक उसके सामने खड़ी थी वही ताकतवर लैंड रोवर डिफेंडर जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। सेल्समैन ने उसे चाबी दी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही आयशा ने इंजन स्टार्ट किया, गाड़ी की गहरी आवाज़ पूरे शोरूम में गूंज उठी। वो सिर्फ एक गाड़ी की आवाज़ नहीं थी, वो उसके सपनों के सच होने की आवाज़ थी। उस शाम आयशा उसी डिफेंडर को लेकर अपने गांव लौटी। जब गाड़ी गांव की उसी पुरानी सड़क पर पहुंची तो पीछे धूल का बादल उठ रहा था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। सब हैरान थे। आयशा गाड़ी से उतरी, चारों तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने धीरे से कहा, सपने किस्मत से पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं मेहनत और हिम्मत से।